बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को कई सौगात दी है। ऐसे में कल जब विधानसभा में अपना विश्वास मत सम्राट चौधरी का पेश कर रहे थे तो उस समय सम्राट चौधरी ने बिहार को कई घोषणाओं का संबोधन दिया, जिसमें कई घोषणाएं की। चलिए क्या कुछ सम्राट चौधरी की घोषणा थी वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को अपने संबोधन में कई घोषणा की। उन्होंने सदन को बताया कि एनडीए सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर नवंबर में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सम्राट ने सदन में स्वीकार किया कि पिछली सरकार के 1.36 लाख करोड़ रुपए के बिहार में निवेश हुए, लेकिन सरकार की उपलब्धियों को जिस तरह जनता के बीच पहुंचाना था वो नहीं पहुंचा पाए। मेरी सरकार की प्राथमिकता रोजगार, कारोबार बढ़ावा देना एवं प्रवसान रोकना होगा। सम्राट चौधरी ने सदन को बताया कि नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति से मैं आज मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने विस्तार से नीतीश की उपलब्धियां एवं समृद्धि की चर्चा करते हुए बिहार में शराबबंदी को ऐतिहासिक काम भी बताया। वहीं 2008 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने एवं लोगों को प्रखंड स्तरीय अस्पताल में सर्वोत्तम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। वहीं बेतहाशा रेफर संस्कृति को रोकने का भी सदन को भरोसा दिलाया। परिवहन सेवा में सुधार करने के साथ ही बिहार में जलमार्ग परिवहन के बढ़ावे देने की भी घोषणा की। सम्राट ने दिल्ली में सांसदों के लिए बने आवासीय परिसर का नाम कोसी रखे जाने की ओर भी सदन का ध्यान आकृष्ट किया। ऐसे में कई हजार करोड़ को लेकर भी सम्राट चौधरी ने सदन में बिहार में जो निवेश करने हैं और कितने करोड़ रुपए की लागत बिहार में देनी है, उन सभी पर सम्राट चौधरी ने सदन में क्या कुछ कहा है, उस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। और बिहार में सुशासन लगातार कई साथी हमारे काम करते रहे। यहाँ पर राजस्व में आपने देखा कई चीज़ों को 2011 में से लगातार लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया गया। बिहार भूमि पोर्टल शुरू किया गया, ई मोटेशन की सुविधा शुरू की गई। उसके बाद दिलीप जायसवाल जी आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ई प्रबंधन को। विजय सिन्हा जी आए, उन्होंने ई मापी की व्यवस्था कराया। राजस्व न्यायालय में ई कोर्ट की व्यवस्था कराया। संजय सरावगी जी थे, इसको पूरा डिजिटल कराने का काम किया। लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं साथियों, आपने मौका दिया है 3 चीजों को, ब्लॉक, अंचल और थाना। इसको मेरा सीएमओ इसको पूर्ण रूप से देखेगा और बिहार की जनता को पूर्ण रूप से सारी सुविधा मिल सके, इसकी सुनिश्चित करने का काम किया जाए। इसलिए पूरे बिहार की चिंता लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा है। प्रति व्यक्ति को दुगना आय हो सके, इसकी चिंता करना है। तेजी से औद्योगिक विकास हो सके, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। और आपको जानकर खुशी होगी, लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है। मैं बताना चाहता हूँ, 2024 के 28 जनवरी को हम लोगों ने ओथ लिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। हमें यह ज्ञात होते रहा कि कई चीजें बिहार की जनता को हम बता नहीं पाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 2 साल में बिहार में 1,36,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में कराने का काम किया गया। और इसको टारगेट लिया है हम लोगों ने कहा है कि अगले 1 साल में, जब 1 साल पूरा हो, तो बिहार की जनता को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में हो, इसकी चिंता करनी। और ठीक है, तेजस्वी जी ने अच्छा कहा कि हम समर्थन करेंगे, अच्छे विषयों पर आएंगे, तो जरूर देखता हूं समर्थन मिले, बिहार की चिंता हो, यह जरूर हम लोग समर्थन चाहेंगे। मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार जी, मैं 3 यात्रा उनके साथ किया साथियों। प्रगति यात्रा, उसके बाद एनडीए के चुनाव के पहले हम लोग यात्रा में गए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं यात्रा में रहा। और जब समृद्धि यात्रा, जब वो राज्यसभा के सदस्य के नॉमिनेशन कर लिया उन्होंने और जब निर्वाचित भी हो गए, तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के बीच में हम जाएंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया था उसके बीच में जाकर, और तब उन्होंने कहना शुरू किया यही लोग बिहार देखेंगे।
हम लोगों को कहा कि आप लोगों को बिहार देखना है और मैं दिल्ली रहूंगा, दिल्ली से बिहार का हक बिहार को दिलाने का काम करूंगा सर। और नीतीश कुमार जी को कौन हटा सकता है? कोई गलतफहमी में मत रहिए। नीतीश कुमार जी को कभी कोई ना राजनीति से हटा सकते हैं ना कोई दिल से हटा सकते, क्योंकि नीतीश कुमार जी इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। हम लोग सोचते थे कि कैसे ये डिसीजन ले रहे हैं। मैं उनका सेकेंड नंबर था, मैं जान रहा था। पार्टी ने उस समय हमको नहीं कहा था कि हम मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी ने जब निर्णय लिया तब मुझे पता चला। लेकिन वो जब कहते थे कि आप लोग को संभालना है बिहार, हम लोग को आश्चर्य लगता था कि जो व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री है और लगभग 50 साल से राजनीति में सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं, ये सत्ता छोड़ रहे हैं। और कई बार यहाँ पर कई कैबिनेट के साथी हैं हमारे, आप पूछिएगा अकेले में सबको लगता था जब वो लास्ट कैबिनेट कर रहे थे और कहे कि हम इस्तीफा देने जा रहे तो सबको लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी कि आज सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं। इसलिए साथियों, लगातार बिहार के विकास के लिए ही काम करना है, हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। बिहार के विकास की बिहार की समृद्धि के लिए काम करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करना है। कई लोगों ने काम किया इसके ऊपर, नीचे ब्लॉक से लेकर ब्लॉक, अनुमंडल, जिले में कैसे लोग वहां से ट्रांसफर करने की व्यवस्था को समाप्त करना है, वहीं लोग रहे, यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां तो पीएमसीएच पूरे प्रदेश से रिसर्च के साथ साथ यहां पर इलाज करने का काम किया जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिले में यदि कोई बीमार पड़े तो अगले 2-3 दिनों तक जिले में ही रहकर उसका इलाज हो सके। साथियों, यह व्यवस्था खड़ा करनी। और अभी हम लोग जुलाई के माह में सभी प्रदेशों में, सभी प्रखंडों में यह निर्णय था हम लोगों का कि हम लोग जब चुनाव में जा रहे थे, एनडीए के घोषणा पत्र में हम लोगों ने तय किया था कि उस शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम लोग सभी प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। जो 208 डिग्री कॉलेज बिहार सरकार ने तय कर दिया है और 1 जुलाई के बाद किसी दिन भी उसको चालू करने का काम बिहार की सरकार करेगी। सर, किसानों के आय के लिए लगातार कृषि रोड मैप 1, 2, 3 लगातार इसकी बैठकें चलती रही। और आज मैं बताते हुए खुशी हो रहा है कि जिस बिहार में लोग पानी से डरते थे, लोग कोसी से डरते थे, अभी बीच के कालखंड में जब दिल्ली में सांसदों के लिए नया भवन बन रहा था तो मैंने एक नाम प्रस्ताव किया, कोसी। तो लोगों ने गूगल पे सर्च किया तो कहा कि ये तो अभिशाप है। हमने कहा कि अब अभिशाप नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिस बिहार, उत्तर बिहार में बिहार के लिए कृषि योग्य जमीन 10 लाख हेक्टेयर जमीन था, आज उसी कोसी और कई नदियों को, इसके पानी को कंट्रोल करके आज लगभग 22 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य हो गया, जो दुगना है। इसलिए अब कोसी अभिशाप नहीं है, कोसी को वरदान बनाना है और कोसी वरदान बन रहा है धीरे। और 2024 में आपने देखा कि अभी तक का सबसे अधिक पानी कोसी में नेपाल के तराई से आया और अब कोसी अभिशाप नहीं है, कोसी को वरदान बनाना है और कोसी वरदान बन रहा है धीरे। और 2024 में आपने देखा कि अभी तक का सबसे अधिक पानी कोसी में नेपाल के तराई से आया और पूरी तरह बिहार में मात्र 156 गांव में जो रिवर साइड थे उसमें सिर्फ पानी आया। 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए, 6,48,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए, जबकि उसकी कैपेसिटी ही उस बांध की 6,52,000 क्यूसेक पानी था। इसके बावजूद